ऋषिकेश वानखेड़े। मेरा नाम यशवी सिंह है। मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं नाम रोहित विजय सिरोटे। मैं कक्षा क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं रोल नंबर 26 है। सुप्रभात, मेरा नाम है आदेश, 10वीं का छात्र, रोल नंबर 28। नमस्कार, मैं हूँ आर्यन द्विवेदी और मैं कक्षा 10वीं सी से हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम कुणाल गायकवाड़ है और मैं कक्षा 10वीं स में पढ़ता हूँ और मैं आज आपको प्रदूषण के बारे में बताने वाला हूँ और वो क्यों होता है। तो मैंने ये चित्र बनाया है जिसमें प्रदूषण के 4 प्रकार है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्यों होता है? जब गाड़ी में से जो गैस निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। मनुष्य धूम्रपान करता है, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। और फैक्ट्रीज में से जो जहरीला गैस बाहर निकलता है वो हवा में वायु में मिक्स हो जाता है और उससे वायु प्रदूषण होता है। अब जल प्रदूषण, जब मनुष्य कचरा पानी में डालते हैं उससे जल प्रदूषण होता है। बड़े जहाज़ में जो ऑयल रहता है वो लीक हो जाने के बाद वो जल में मिक्स हो जाता है जिससे जल प्रदूषण होता है। अब ध्वनि प्रदूषण डीजे, प्लेन, गाड़ी में से जो आवाज़ें बाहर निकलती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। अब भूमि प्रदूषण के 2 मुख्य कारण हैं। जब मनुष्य पेड़ काटता है तो उससे भूमि प्रदूषण होता है जिससे ऑक्सीजन कम होता है और वो मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। अब भूमि प्रदूषण के दूसरा कारण है कि जब मनुष्य कचरा इधर उधर फेंक देता है उससे भूमि प्रदूषण होता है। धन्यवाद। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप होता क्या है और मैंने कुछ तस्वीरें खींची है वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो फोटोशॉप का मतलब पहले जान लेते हैं। फोटोशॉप एक वो चीज़ है जिससे हम हमारे तस्वीरों को एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और उसमें बहुत कुछ किए जा सकते हैं एडोब के द्वारा। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कुछ तस्वीरें खींचे हैं। वो तस्वीरें प्रदूषण के कुछ फोटो खींचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके समक्ष प्रदूषण के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के 4 मुख्य प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण, जब वातावरण में खतरनाक पदार्थों जैसे गैस, कण और जैविक अणु की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उस स्थिति को वायु प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण, अनेक मानवीय गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुआ दूषित जल जब अलग अलग माध्यमों से किसी स्रोत में मिलता है तो उसे विस्तृत स्रोत या जल प्रदूषण कहते हैं। भूमि प्रदूषण, भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य एवं अन्य जीवों पर पड़े या भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, भूमि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभाव। पर्यावरणीय प्रदूषण मानव जाति के स्वास्थ्य और कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है। स्वच्छ पेयजल का अभाव, अस्वच्छ दशाएं और गाँवों,
शहरों कस्बों का प्रदूषित वातावरण बीमारियों के फैलने और खराब स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। धन्यवाद। भैया आजकल बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ या फिर स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होने लगी है, जिसके कारण उनको बहुत सारे पैसे गंवाने पड़ते हैं या फिर बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसका आप कारण बता सकते हैं मुझे? देखा जाए तो इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण है भूमि प्रदूषण। ये भूमि प्रदूषण वो प्रदूषण है जिसके अंदर मिट्टी एकदम ख़राब बेकार हो जाती है और उसकी उपजाऊपन बहुत कम हो जाती है या फिर उसकी उपजाऊपन रहती ही नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो जाती है या फिर एक ही जगह पे बार बार खेती बाड़ी करने के कारण वो ज़मीन एकदम बेकार हो जाती है। उसको रोकने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। उसमें से कुछ उपाय है, हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए और हम लोग जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं खेती बाड़ी करते समय उसको भी कम करना चाहिए, जिसके कारण मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ सकता है। आज आपके सामने मेरा हिंदी बहुविषयक प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने एक कविता लिखी है। कविता का नाम प्रदूषण है। तो चलिए कविता देखते हैं। चारों तरफ एक धुंधली चादर सी है, कुछ साफ नज़र नहीं आता। डर लगता है घर से बाहर निकलने में, घर में रहकर अब मन उब जाता। बच्चे पार्क में जा नहीं सकते, वृद्ध अपनी टोली जमा नहीं सकते। चारों तरफ फैला प्रदूषण। आप सभी सोचो, क्या हम सब मिलकर इससे निजात पा नहीं सकते? सरकार को दोष देते हैं, क्यों हम सब मिलकर प्रदूषण को कम करने का बीड़ा उठा नहीं सकते? सभी के साथ सब मुमकिन हो सकता है। ये तो प्रदूषण समस्या है। लोकतंत्र के संगठन से सरकार का गठन हो सकता है। तो ऐसी थी मेरी कविता। तो इस कविता में मैंने आप ये लिखा है कि प्रदूषण को हम सब एक साथ मिलकर कम कर सकते हैं। सभी के साथ हम हमारे घर की सफाई या रास्ते पे कचरा ना फेंके या नदी नालों में हम हमारा कचरा नहीं फेंके, तो ये संभव है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। प्रदूषण के 6 प्रकार हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण। तो मैं वायु प्रदूषण से शुरुआत कर रहा हूँ। वायु प्रदूषण को सबसे खतरनाक प्रदूषण माना गया है। इस प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों और कारखानों से निकला हुआ धुआं है। इनसे निकला हुआ हानिकारक धुआं लोगों को सांस लेने में कठिनाइयां खड़ी कर देता है और इनसे संबंधित उन्हें बीमारियां भी हो जाती है। दूसरा, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण घरों और कारखानों से निकलता हुआ कचरा कई बार नदियों में जा मिलता है और उन्हें प्रदूषित कर देता है। एक समय साफ सुथरी एवं पवित्र माने जाने वाली नदियां आजकल की कई तरह की बीमारियों का घर बन चुकी हैं, क्योंकि उनमें भारी मात्रा में प्लास्टिक पदार्थ और रासायनिक कचरा मौजूद है। भूमि प्रदूषण, जिसका मतलब है घरेलू कचरा जिसका पानी में निस्तारण नहीं होता है, वह जमीन पर ही फैला रहता है। हालांकि इसके रिसाइकल तथा पुनः उपयोग के कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इससे कोई खास सफलता नहीं प्राप्त होती है। इस तरीके के भूमि प्रदूषण के कारण इसमें मच्छर, मक्खी, दूसरे कीड़े पनपने लगते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। चौथा, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कारखानों में चलने वाली तेज आवाज वाली मशीनों तथा दूसरे तेज आवाज करने वाली यंत्रों से उत्पन्न होते हैं। इसके साथ ही सड़कों पर चलने वाले वाहन पटाखे फूटने के कारण होने वाली आवाज, लाउडस्पीकर की आवाज से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। पांचवा, प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण किसी क्षेत्र में अत्यधिक और जरूरत से ज्यादा रोशनी उत्पन्न करने के कारण पैदा होता है। बिना जरूरत के अत्यधिक प्रकाश पैदा करने वाली चीज प्रकाश प्रदूषण को बढ़ावा देता है, जिससे कई तरीके की समस्या पैदा हो सकती है। छठा और आखिरी,
रेडियो एक्टिव प्रदूषण। रेडियो एक्टिव प्रदूषण का तात्पर्य उस प्रदूषण से है जो अनचाहे रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा वायुमंडल में उत्पन्न होता है। यह प्रदूषण हथियारों के फटने तथा परीक्षणों खनन आदि से उत्पन्न होता है। थैंक यू। मैं ऋषिकेश वानखेड़े, मेरे हिंदी बहुविषय प्रोजेक्ट का टीम का ग्रुप लीडर, आज आपके सामने हम सब का ये प्रोजेक्ट करते हुए समय का अनुभव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे इस प्रोजेक्ट का टॉपिक प्रदूषण है। जब हमने सबसे पहले इस टॉपिक पे शोध करना चालू किया तब हमारे सामने कई रोचक और चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। ये तथ्यों को देखकर हम सब बहुत ही बड़े सदमे में थे कि इस दुनिया में प्रदूषण कितना बढ़ गया है। जिस प्रकार चाइना में वायु प्रदूषण की मात्रा कितनी बढ़ गई है, उसी प्रकार भारत में भी जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी बहुत बढ़ गया है। तो इन सब तथ्यों को देखकर ही आधार पर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये प्रोजेक्ट के करने के बाद हम सब ने एक संकल्प किया है कि हम जितना कम प्रदूषण हो सके उतना कम प्रदूषण करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दिवाली के टाइम पटाखे और बम फोड़ेंगे नहीं, वह दीप जला के ही दिवाली मनाएंगे। उसी प्रकार गाड़ी, बस इन सब को छोड़कर हम साइकिल से या इलेक्ट्रिक बाइक्स से सफ़र तय करेंगे। तो ऐसा था हमारा अनुभव इस प्रोजेक्ट को करते समय। धन्यवाद। Everybody asked me how I know. I probably demonstrated, told me so.